चिड़िया की है, जो कि हर साल कोई न कोई व्यापार करके काफी ज्यादा मुनाफा कमाती थी। मीनू चिड़िया हर साल कोई न कोई फसल लगाती है। इस साल मीनू चिड़िया चाहती थी कि मीनू चिड़िया इस बार फलों का व्यापार करे। इसीलिए मीनू चिड़िया अपनी जमीन पर अनगिनत फलों के बीज बो देती है। मैंने काफी सारे फलों के बीज जमीन में बो दिए हैं। अब कुछ ही महीनों के बाद मेरे फलों के पेड़ उग जाएंगे और फिर मैं फलों का व्यापार करूंगी। मीनू चिड़िया फलों के बीज जमीन में बोकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया कहती है, काफी महीने बीत चुके हैं। चलो अब मैं बाग में जाकर देखती हूँ कि पेड़ों पर फल लग गए हैं या फिर नहीं। अगर फल लग गए होंगे तो मैं आज से ही अपना फलों का व्यापार करना शुरू कर दूंगी। Please subscribe, like and press the bell icon. मीनू चिड़िया इतना कहकर वहाँ से जा ही रही होती है कि मिट्ठू महाराज का एक सैनिक मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मिट्ठू महाराज पूछ रहे हैं कि इस साल तुमने कौन सी फसल लगाई है। हर साल मिट्ठू महाराज तुमसे ही फसल खरीदते हैं, इसीलिए मिट्ठू महाराज तुमसे पूछ रहे हैं कि इस साल तुमने कौन सी फसल लगाई है। उल्लू सैनिक, इस बार मैंने कोई भी फसल नहीं लगाई है। इस साल तो मैंने फलों का व्यापार करना है, इसीलिए मैंने अपने बाग में काफी सारे फलों के दरख्त लगाए हैं। मीनू चिड़िया, अगर तुम्हारे पेड़ों पर फल बड़े हो गए हो तो तुम हमें अपने फल कब बेचोगी, ये तुम मुझे बताओ। उल्लू सैनिक, मैं अभी अपने बाग में जाकर देखती हूँ। अगर मेरे बाग में पेड़ों पर अच्छे से फल बड़े हो गए होंगे तो मैं मिट्ठू महाराज को सारे फल तोड़कर भिजवा दूंगी। ठीक है मीनू चिड़िया, हमें फल मिलते ही तुम्हारे जितने पैसे होंगे वे हम तुम्हें भिजवा देंगे। अभी मैं चलता हूँ मीनू चिड़िया। फिर इतना कहकर वे उल्लू सैनिक वहाँ से चला जाता है। चलो बे चलो, जल्दी से जाकर अपने बाग में देखती हूँ कि मेरे पेड़ों पर फल बड़े हो गए हैं या फिर नहीं। फिर इतना कहकर वे मीनू चिड़िया अपने बाग की तरफ चली जाती है। जैसे ही मीनू चिड़िया अपने बाग में आती है तो मीनू चिड़िया देखती है कि पेड़ों पर फल कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए होते हैं। ये देखकर मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ये क्या हो गया? ये पेड़ों पर इतने बड़े बड़े फल कैसे लग गए? और ये एक पेड़ पर नहीं बल्कि सभी पेड़ों पर इतने बड़े बड़े फल लग गए हैं। अगर ये फल नहीं बिके तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। चलो मैं मिट्ठू महाराज के पास जाती हूँ और मिट्ठू महाराज को यहाँ बुलाकर लाती हूँ और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मेरे पेड़ों पर इतने बड़े बड़े फल लग गए हैं। क्या ये फल वो मुझसे खरीदेंगे? ये कहकर मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज के महल की तरफ चली जाती है। आओ आओ मीनू चिड़िया, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मेरे सैनिक ने मुझे बताया कि इस बार तुम फलों का व्यापार कर रही हो। तुम फल तो ले आई हो ना, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ जितने तुम्हारे पैसे हुए हैं। नहीं नहीं मिट्ठू महाराज, मैं अभी फल लेकर नहीं आई हूँ। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं आपको वही बताने के लिए आई हूँ। क्या गड़बड़ हो गई है मीनू चिड़िया, जल्दी बताओ क्या गड़बड़ हो गई है। तोते महाराज, मेरे बाग में सभी पेड़ों पर काफी बड़े बड़े फल लग गए हैं और मुझे चिंता है कि ये बड़े बड़े फल कोई भी पक्षी नहीं खाएगा। चलो मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे बाग में चलकर देखता हूँ ये फल कितने बड़े बड़े हो गए हैं। फिर मिट्ठू महाराज मीनू चिड़िया के साथ मीनू चिड़िया के बाग की तरफ चले जाते हैं। मिट्ठू महाराज जब मीनू चिड़िया के बाग में आते हैं तो वे पेड़ पर लगे इतने बड़े बड़े फलों को देखकर हैरान हो जाते हैं और वे मीनू चिड़िया से कहते हैं, बाप रे मीनू चिड़िया, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इन सभी पेड़ों पर इतने बड़े बड़े फल लग गए हैं। इससे पहले तो इतने बड़े बड़े फल मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखे। मीनू चिड़िया, ये बड़े बड़े फल
मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मीनू चिड़िया इतने बड़े बड़े फल कोई भी पक्षी नहीं खाएगा। तो मैं तुमसे इतने बड़े बड़े फल लेकर क्या करूंगा? जब जंगल के पक्षी ये बड़े बड़े फल नहीं खाएंगे तो ये बड़े बड़े फल लेकर मैं तुमसे क्या करूंगा? मेरा तो नुकसान हो जाएगा मीनू चिड़िया। मैं अब क्या करूं? अगर ये फल ना बिके तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तो और मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। मीनू चिड़िया, इस बार तुमने फलों का व्यापार करने का आखिर क्यों सोचा? हर साल तुम चावल की फसल लगाती थी और गंदम की फसल लगाती थी, तो इस बार तुमने ये फलों का व्यापार करने का आखिर क्यों सोचा? मिट्टू महाराज, मैं हर साल गंदम और चावल की फसल लगाती थी। मैंने सोचा कि इस बार कुछ नया करती हूँ, इसीलिए मैंने फलों का व्यापार करने का सोचा। मीनू चिड़िया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े फल तुमसे कोई भी नहीं खरीदेगा। इतना कहकर वे मिट्ठू महाराज वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और मीनू चिड़िया रोने लगती है। सब मेरी ही गलती है। मुझे इस बार फलों का व्यापार करना ही नहीं चाहिए था। अच्छा खासा हर साल मैं चावल और गंदम की फसल लगाती थी। मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। ना जाने इतने बड़े नुकसान की मैं भरपाई कैसे करूंगी। मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दूसरे जंगल से एक पक्षी मीनू चिड़िया के पास बादल का संदेश लेकर आता है। मीनू चिड़िया, मैं बादल भैया का संदेश लेकर आया हूँ। बादल भैया ने कहा है कि कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे जंगल में बारिशें शुरू हो जाएंगी, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी अपने लकड़ियों के पक्के घर बना लें। ठीक है पक्षी जी, हम लकड़ियों के पक्के घर बना लेंगे। आपका संदेश देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दूसरे जंगल से इतना लंबा सफर करके आ रहे हैं, आप थक गए होंगे। मैं आपको भोजन और पानी पिलाती हूँ। नहीं मीनू चिड़िया, अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे ये बादल भैया का संदेश जाके और पक्षियों को भी देना है, इसीलिए मैं अभी चलता हूँ। फिर इतना कहकर वे पक्षी वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में बारिशें शुरू होने वाली हैं और कल जो मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उस नुकसान को पूरा करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। क्यों ना मैं उन बड़े बड़े फलों के घर बनाऊं और वे घर मैं पक्षियों को बेचूं। इस तरह मेरे सारे फल भी बिक जाएंगे और मेरा सारा नुकसान भी पूरा हो जाएगा। चलो, बारिशें बहुत करीब हैं, मैं फलों के घर बनाना शुरू कर देती हूँ। 2 दिन गुजर जाते हैं। आज मीनू चिड़िया ने काफी सारे फलों को काटकर उनके घर बना दिए होते हैं और वे सभी फलों के घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे होते हैं और वे फलों के घर अंदर से बहुत ही नरम और गर्म होते हैं। इतने सुंदर फलों के घर देखकर तो पक्षियों की भीड़ लग जाती है और मीनू चिड़िया एक एक पक्षी को वे फलों के घर बेच रही होती है। देखते ही देखते मीनू चिड़िया सभी फलों के घर एक एक करके सभी पक्षियों को बेच देती है और मीनू चिड़िया काफी ज्यादा मुनाफा कमाती है। वाह भाई वाह, मेरे सभी फल बिक गए हैं और मेरा सारा नुकसान पूरा हो गया है और तो और मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। इस बार तो मुझे हर साल से काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है, क्योंकि इस बार मैंने इतने बड़े बड़े फलों के घर जो बनाकर बेचे हैं। मीनू चिड़िया ने एक घर अपने लिए भी बचा लिया था, जिसमें मीनू चिड़िया अब खुद रह रही थी। अगले दिन काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है और जंगल के पक्षी मीनू चिड़िया के बनाए हुए फलों के घरों में आराम से रह रहे होते हैं और मीनू चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि मीनू चिड़िया को इस बार काफी ज्यादा मुनाफा जो हुआ था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी सूझबूझ और अपनी अक्लमंदी से अपनी हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक सुंदर से जंगल में काफी पशु पक्षी रहते थे, परंतु इस जंगल में एक बहुत ही पुरानी और अजीब रिवायत चली आ रही थी कि जब भी इस जंगल के महाराज की मृत्यु होने वाली होती है तो वे अपना ताज कहीं छुपा देते थे
और फिर जो भी पक्षी इस ताज को ढूंढ लेता वे इस जंगल का महाराज बन जाता था। इस बार भी यही हुआ था। जंगल के महाराज की मृत्यु हो गई थी और वे महाराज ने मरने से पहले अपना ताज कहीं छुपा दिया था। इसी जंगल में एक चिंकी चिड़िया भी रहती थी। चिंकी चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए जा रही होती है कि उसे जमीन पर एक नन्हा सा चील पड़ा हुआ दिखता है। वे नन्हा सा चील काफी ज्यादा जख्मी होता है। फिर वे चिंकी चिड़िया फौरन उस नन्हे चील के पास जाती है। चिंकी चिड़िया उस नन्हे से चील के पाँव में एक पट्टी बांध देती है। कुछ ही देर बाद उस नन्हे चील का पाँव का दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाता है और वे नन्हा सा चील वहाँ से उड़ जाता है। चिंकी चिड़िया भी इस नन्हे चील को ठीक होते हुए देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये सब कुछ एक उल्लू बाबा देख लेते हैं। वे फौरन चिंकी चिड़िया के पास आते हैं। वाह चिंकी चिड़िया, तुम कितनी रहमदिल हो। आज तुमने एक नन्हे चील की सहायता की, जबकि तुम जानती हो कि यही नन्हा चील बड़ा होकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, परंतु फिर भी तुमने इस नन्हे से चील की मदद की। अरे नहीं नहीं उल्लू बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं उस नन्हे चील की मदद ना करती तो कोई दूसरा पक्षी आकर कर देता। चिंकी चिड़िया, मैं तुम्हारी ये रहमदिली देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ। और वे उल्लू बाबा उस चिंकी चिड़िया को एक ताज देते हैं। ये ताज तुम रख लो चिंकी चिड़िया। ये ताज इस जंगल के महाराज का है। जंगल के महाराज ने मरने से पहले ये ताज मेरे पेड़ पर छुपा दिया था और फिर ये ताज मुझे मिल गया, और ये ताज मुझे मिलने के कारण मैं इस जंगल का महाराज हूँ। परंतु इस जंगल का महाराज मैं नहीं बन सकता क्योंकि मैं एक बाबा हूँ। इसीलिए मैं एक रहमदिल पक्षी को तलाश कर रहा था और आज तुम मुझे मिल गई हो। चिंकी चिड़िया, अब से तुम ही इस जंगल की महाराज हो। चिंकी चिड़िया, तुम बहुत रहमदिल हो। ये ताज तुम पहन लो और इस जंगल की महाराज बन जाओ। नहीं नहीं उल्लू बाबा, मैं इस जंगल की रानी नहीं बनना चाहती हूँ। मैंने इस नन्हे से चील की मदद महारानी बनने के लिए नहीं की थी, और वैसे भी मैं ऐसे ही खुश हूँ। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। चिंकी चिड़िया, अगर तुम इस जंगल की रानी नहीं बनना चाहती हो तो तुम किसी रहमदिल पक्षी को ढूंढकर ये ताज उसे दे दो, क्योंकि अब ये ताज पर मेरा कोई हक नहीं है। और फिर वे उल्लू बाबा चिंकी चिड़िया को वे ताज देकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अब मैं क्या करूँगी। मैं इस जंगल की रानी नहीं बनना चाहती हूँ, परंतु अब मैं कोई रहमदिल और अच्छा पक्षी कैसे ढूंढूंगी जो हमारे जंगल का महाराज बन सके। अगले दिन चिंकी चिड़िया वे ताज लेकर बंटी तोते के पास आती है। बंटी तोता चिंकी चिड़िया का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त था, इसीलिए चिंकी चिड़िया बंटी तोते को सारी बात बता देती है। बंटी तोते, अब मैं क्या करूँगी। उल्लू बाबा ने ये ताज मुझे दिया है और मैं तो इस जंगल की रानी नहीं बनना चाहती हूँ। अब मैं कैसे रहमदिल पक्षी ढूंढकर ये ताज उसे दूंगी। अरे चिंकी चिड़िया, इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। हमारे पूरे जंगल में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और रहमदिल पक्षी तुम हो, इसीलिए इस जंगल का महाराज तुम्हें ही बनना चाहिए। नहीं नहीं बंटी तोते, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। मुझे कोई रहमदिल और बुद्धिमान पक्षी ढूंढना ही पड़ेगा जिसको मैं ये ताज दे सकूं, ताकि वे पक्षी हमारे इस जंगल का महाराज बन सके और हमारे जंगल के तमाम पक्षियों की जरूरत को पूरा करे। ये सारी बातें दूसरे पेड़ पर बैठा कालू कौवा सुन लेता है। और ये चिंकी चिड़िया कितनी मूर्ख है, इससे हमारे जंगल का शाही ताज मिल गया, फिर भी इस जंगल की महारानी नहीं बनना चाहती है ये। अब तो इस जंगल का महाराज मुझे ही बनना होगा ताकि मैं खूब मजे कर सकूं। परंतु चिंकी चिड़िया कभी भी मुझे इस जंगल का महाराज नहीं बनाएगी। मुझे कुछ भी कर इस ताज को हासिल करना होगा ताकि मैं इस जंगल का महाराज बन सकूं। और फिर वे कालू कौवा अपने शातिर दिमाग में एक योजना बनाने लगता है। रात होने पर कालू कौवा चिंकी चिड़िया के घोंसले में आता है और वे शाही ताज वहाँ से चुरा कर ले जाता है। सुबह होने पर कालू कौवा
जंगल के सभी पक्षियों को जमा कर लेता है और उन सभी पक्षियों से कहता है, सुनो सुनो पक्षियों, मुझे ये शाही ताज मिल गया है जो हमारे पहले महाराज का था, और अब इसी वजह से मैं ही इस जंगल का महाराज हूँ। सारे पशु पक्षी कालू कौवे के पास वे शाही ताज देखकर इसे जंगल का महाराज स्वीकार कर लेते हैं। अरे चिंकी चिड़िया, ये कालू कौवा कितना शातिर निकला। इसने हमारे पास से ये शाही ताज चुराकर सभी पक्षियों को बेवकूफ बनाया है। ये कालू कौवा हमारे जंगल का महाराज बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। हाँ बंटी तूती, ये कालू कौवा बहुत शातिर है, परंतु अब हम इस कालू कौवे से अपना ताज वापस कैसे लेंगे? कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कालू कौवा आराम से महाराज बने खूब ऐश की जिंदगी गुजार रहा होता है। रानी, तुम्हें तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये ताज मैंने चिंकी चिड़िया के घोंसले से चुराया था, और आज तुम मेरी वजह से ही इस जंगल की रानी बने घूम रही हो। अब तो तुम कितने मजे मजे के भोजन भी खाती हो। रानी, अब तो तुम्हारी जिंदगी कितनी ऐश से गुजर रही है। हाँ कालू जी, परंतु मुझ पर तुम ज्यादा हुक्म मत चलाना, वरना मैं तुम्हारी सारी पोल उन सारे पक्षियों के सामने जाकर खोल दूंगी। और हाँ, मेरा भाई बबलू कौवा बेचारा बहुत ही ज्यादा गरीब हो गया है। इसके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई बबलू कौवे को इस जंगल की आधी फसल दे दो, ताकि वे बबलू कौवा भी अमीर हो जाए। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? अगर मैंने ऐसा किया तो फिर हमारे जंगल के पशु पक्षी कहाँ जाएंगे और वे क्या भोजन खाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता कालू जी, मुझे बस अपने भाई को अमीर होते हुए देखना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं सबको जाकर तुम्हारा सच बता दूंगी कि तुम्हें ये ताज खुद से नहीं मिला है, बल्कि ये ताज तुमने चिंकी चिड़िया के घोंसले से चुराया है। कालू कौवा रानी कौवी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वे सारे पशु पक्षियों को जमा करता है। पक्षियों, मैं इस जंगल का महाराज हूँ, इसीलिए इस जंगल की सारी फसलों पर सिर्फ मेरा हक है, और मैं ये सारी फसल अपने साले बबलू कौवे को दे रहा हूँ। अरे कौवे महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ये सारी फसल अपने साले बबलू कौवे को दे दी तो हम पक्षी क्या खाएंगे? हाँ कालू महाराज, हम पक्षी तो भूख के मारे मर जाएंगे। आप ऐसा मत कीजिए। अरे नहीं नहीं पक्षियों, मैं हूँ इस जंगल का महाराज, और मैं जो भी फैसला करूँगा वह तुम सब पक्षियों को मानना होगा। अब मैं किसी भी पक्षी को मेरी बात पर इनकार करते हुए ना देखूं, वरना मैं इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा उस पक्षी को। सारे पशु पक्षी कालू कौवे की बात सुनकर चिंतित हो जाते हैं और सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। चिंकी चिड़िया, ये कालू कौवा तो बहुत ही स्वार्थी है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अब हमारा क्या होगा? अब तो हम भूख के मारे मर जाएंगे। हाँ बंटी तोते, तुम ठीक कहते हो, परंतु तुम चिंता मत करो। मैं अभी कालू कौवे के पास जाती हूँ और उससे जाकर अपना वे शाही ताज वापस ले लेती हूँ। चिंकी चिड़िया गुस्से में कालू कौवे के महल चली जाती है। कालू कौवे, बस बहुत हो गया है, चलो अब ये मेरा ताज मुझे वापस करो। मैं जानती हूँ कि ये शाही ताज तुमने मेरे घोंसले से चुराया है। चलो अब जल्दी से मेरा ताज मुझे वापस कर दो। चिंकी चिड़िया, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये शाही ताज मैंने तुम्हारे पास से चुराया है? चलो चलो चली जाओ यहाँ से, वरना ऐसा ना हो कि मैं अपने सैनिक बुलाकर तुम्हें इस महल से बाहर निकाल दूं। कालू कौवे, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। चलो जल्दी से मेरा ताज मुझे वापस कर दो। चिंकी चिड़िया, ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो? और तुम मुझे कालू कौवा नहीं बोल सकती हो। कालू कौवा तो सिर्फ मेरी रानी कौवी ही मुझे बोल सकती है। तुम मुझे कौवे महाराज बोलो। महाराज बनने के लायक नहीं हो तुम कालू कौवे। मैं ये जानती हूँ कि ये शाही ताज तुमने मेरे घोंसले से ही चुराया है, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिंकी चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वे कालू कौवा चिंकी चिड़िया पर हमला कर देता है और इसे अपनी चोंच से मारने लगता है। कालू कौवे के हमला करने के कारण
चिंकी चिड़िया जख्मी हो जाती है और वे बेहोश हो जाती है। उसी समय बंटी तोता भी महल में आ जाता है और ये सब कुछ होता हुआ देख लेता है। ये कानू कौवा बहुत शातिर है, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसने बेचारी चिंकी चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया है। मैं इस कानू कौवे को नहीं छोड़ूंगा, परंतु मुझे कोई सबूत ढूंढना होगा जिससे ये साबित हो सके कि ये शाही ताज चिंकी चिड़िया को मिला था। और इस कानू कौवे ने ये शाही ताज चिंकी चिड़िया के पास से चुराया है। फिर बंटी तोता अपने दिमाग में कोई योजना बनाने लगता है और बंटी तोता उल्लू बाबा के पास आकर उन्हें ये सारी बातें विस्तार से बताने लगता है। बंटी तोते, ये तो उस कालू कौवे ने चिंकी चिड़िया के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा और इस मूर्ख कालू कौवे को इसके किए की जरूर सजा मिलेगी। तोता जंगल के सभी पक्षियों और उल्लू बाबा को कालू कौवे के महल में जमा कर लेता है। कालू कौवे, ये तुमने चिंकी चिड़िया के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और पक्षियों, मेरी बात सुनो, ये शाही ताज कालू कौवे को नहीं बल्कि चिंकी चिड़िया को उल्लू बाबा ने दिया था। लेकिन इस कालू कौवे ने चिंकी चिड़िया के घोंसले से ये शाही ताज चुरा लिया और वह खुद महाराज बन गया। लेकिन महाराज बनने का हक तो सिर्फ चिंकी चिड़िया को था और इस कालू कौवे ने चिंकी चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया है। तुम झूठ बोल रहे हो बंटी तोते। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये शाही ताज चिंकी चिड़िया को मिला था? मैं हूँ इस बात का सबूत। मैंने ही चिंकी चिड़िया को ये शाही ताज दिया था ताकि वे इस जंगल की रानी बन जाए, क्योंकि चिंकी चिड़िया बहुत रहमदिल है। अब कालू कौवा बहुत डर जाता है क्योंकि सभी पक्षियों के सामने कालू कौवे की पोल खुल गई थी और तो और सभी पक्षियों ने बंटी तोते और उल्लू बाबा की बात मान ली थी। कालू कौवे, बस बहुत हो गया। तुम झूठ बोलकर और ये शाही ताज चुराकर हमारे जंगल के महाराज बन गए थे, परंतु अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। अब हम में से कोई भी पक्षी तुम्हें अपना महाराज नहीं मानेगा। हाँ कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों को तो सजा मिलनी चाहिए। तुम दोनों ने बेचारी चिंकी चिड़िया पर हमला करके इसे जख्मी कर दिया है। हाँ हाँ पक्षियों, इस कालू कौवे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये कालू कौवा जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा काम न करे। कुछ ही देर में चिंकी चिड़िया भी होश में आ जाती है। सारे पक्षियों को गुस्से में देखकर कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ही डर जाते हैं और वे कालू कौवा डर के मारे अपनी गलती मान लेता है और सब कुछ बताने लगता है। हाँ हाँ पक्षियों, मैंने ही शाही ताज चुराया था क्योंकि मैं इस जंगल का महाराज बनना चाहता था और मुझे पता था कि मैं रहमदिल नहीं हूँ, इसीलिए चिंकी चिड़िया मुझे कभी भी महाराज नहीं बनाएगी। इसीलिए मैंने ये शाही ताज चोरी कर लिया और खुद महाराज बन गया। मुझे माफ कर दो आप सभी पक्षियों। कालू कौवी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है, जबकि सच हमेशा सबके सामने ही आ जाता है। तुमने मुझ पर हमला किया और तुमने मेरे ताज की चोरी भी की, इसीलिए आज से हमारी फसलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और आज से पूरे 1 महीने तक तुम दोनों कालाबाज में कैद रहोगे। आज से तुम दोनों की यही सजा है। मीनू चिड़िया, तुम ठीक हो गई हो। चलो अब तुम ही हमारे इस जंगल की महारानी बन जाओ। नहीं बंटी तोते, मैं इस जंगल की महारानी नहीं बनना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे इस जंगल में एक रहमदिल और अक्लमंद पक्षी मिल गया है जिसे मैं इस जंगल का महाराज बनाना चाहती हूँ और उस पक्षी का नाम है बंटी तोता। बंटी तोते, मैं तुम्हें ही इस जंगल का नया महाराज बनाना चाहती हूँ। सारे पशु पक्षी उस चिंकी चिड़िया की बात मान लेते हैं और वे बंटी तोता वे शाही ताज पहनकर उस जंगल का नया महाराज बन जाता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है।